2 मई को जिस विद्यार्थी का बायोलॉजी का एग्जाम है, जीव विज्ञान का एग्जाम है, कपलमेंटल से जो विद्यार्थी क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं बायोलॉजी का, देख सकते हो उनका असली पेपर बायोलॉजी का मेरे पास आ चुका है। जाइएगा वहाँ पर तो 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय लगेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा जो 70 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, सेम यही पेपर आने वाला है। पूरी गारंटी के साथ कर रहा हूँ, सारा का सारा प्रश्न आपका यही लड़ने वाला है। चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं और एक एक प्रश्नों को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले आपको 70 तक ऑब्जेक्टिव, 1 नंबर से 70 नंबर तक ऑब्जेक्टिव मिलेगा और मतलब 70 को मिलेगा ऑब्जेक्टिव, 35 ऑब्जेक्टिव को ओएमआर सीट के अंदर आपको भर कर आना है। ठीक है, एक एक प्रश्नों को बारीकी से देखिए। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, समझना ध्यान से। पौधों में शकनाशी प्रतिरोधी जीन कौन है? तो इसका डी मारेंगे, 1 का डी आपका जीएसटी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है कि सुनहरा धान ऐसा, बोले सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध होता है, तो ये समृद्ध होता है बीटा कैरोटीन में, इसका मतलब ऑप्शन बी मारेंगे। तीसरा प्रश्न बोला है कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन डी मारिएगा, ए और बी, यानी प्रतिलेखन और अनुवादन दोनों का स्तर पर होता है। ऑप्शन मार के आएंगे डी नंबर। अगला प्रश्न बोला है कि आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिवर्णीय होती है? तो वो आपका टीआरएनए होता है। टीआरएनए जो होता है ना, इसका संरचना त्रिवर्णीय होता है। अगला प्रश्न 5 नंबर देखिए। एक एक प्रश्न देखो, सेम प्रश्न आपका एग्जाम में आने वाला, सेम आएगा। प्रश्न को सेम बैठा लीजिए मस्तिष्क में और सेम आपको एग्जाम में मार्क करा जाना है। ठीक है, प्रश्न नंबर देखिए 5 नंबर क्या बोला वो समझिए। बोल रहा है कि देखो प्रश्न नंबर 5 बोला केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो बिक्स के माध्यम से किया गया था, बिक्स द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है कि डीएनए और आरएनए समान होता है, तो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते वो समान होता है। अगला प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है कि देखो प्रथम स्तनपाई किस युग में दिखाई दिया था? तो देखो प्रश्न बोल रहा है कि प्रथम स्तनपाई किस युग में दिखाई दिया था? तो त्रिएसिक में दिखाई दिया था। अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए, बोला सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। मतलब सैटेलाइट जो डीएनए है वो किसका उपयोगी साधन है? तो 8 का जो आंसर होगा करेक्ट आपका सी नंबर, फोरेंसिक विज्ञान का उदाहरण है। ठीक है, उससे पहले आप लोग बता देना चाहोगे स्क्रीन पर जो दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, यहां से संपर्क करके आप बायोलॉजी में 100% पास होने का तरीका जान सकते हैं। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 9 प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला विभिन्नताएं, देखो विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। प्रश्न बोल रहा है कि जो विभिन्नताएं हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या होती है? उजागर होती है। वो कौन सा, किसके कारण उजागर होती है? तो 9 का मार्क करेंगे डी नंबर, ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका मतलब विनिमय के कारण और स्वतंत्र संलेखन के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है कि मानव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? 10 नंबर, मानव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मानव अभ्यारण्य जो आपका है वो आपका असम में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित देखिए, निम्नांकित में कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? कौन प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? तो प्रतिबंधन एंजाइम आपका पॉकेटनेज है। ठीक है, पॉकेटेज नहीं है। अगला प्रश्न बोला ऑप्शन डी मारिएगा उसका। ठीक है, 12वां प्रश्न बोला अनुवांशिक संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। प्रश्न बोल रहा है कि अनुवांशिक संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, तो 12 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, पुनर्योगज डीएनए के प्रौद्योगिकी द्वारा किया जाएगा। आपको ऑप्शन सी मार्क करेंगे। अगला प्रश्न बोला प्याज में प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है, ये बताना है। तो प्याज में जो प्रवर्धन है वो वॉल्व के द्वारा होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न में 14 बोला है कि देखो हीमोकोरियल अपना, देखो हीमोकोरियल अपना निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? बोला है कि हीमोकोरियल, देखो प्रश्न समझना है, हीमोकोरियल अपना निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? बोला है प्रश्न कि हीमोकोरियल अपना निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो 14 का करेक्ट ऑप्शन मारेंगे सी नंबर, मानव में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न में 15 बोल रहा है, देखो भू जैव रासायनिक चक्र का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण। ठीक है, अगला प्रश्न 16 देखिए, प्रश्न 16 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? प्रश्न बोला है कि अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग कौन करता है? तो 16 का करेक्ट ऑप्शन मार्क आएंगे आप, 16 का ए मार्क आएंगे, स्वपोषी करता है। ठीक है, अगला प्रश्न 17 बोल रहा है कि लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी होता है? लाइकेन जो है ना किसके क्रम में अग्रणी होता है? तो जो लाइकेन होता है वो आपका अग्रणी होता है बी और सी, ऑप्शन डी मारेंगे, मतलब बी और सी मतलब ऑप्शन डी मारेंगे। ये सेल क्रम में और मरुक्रमक में अग्रसर होता है, मतलब अग्रणी होता है। ठीक है, 18वां प्रश्न बोला निम्नलिखित में से कौन उत्पादक नहीं है, यानी कौन उत्पादक नहीं है? तो 18 का करेक्ट ऑप्शन मारेंगे ए नंबर। ए नंबर जो आपको ऑप्शन दिया है, ए नंबर एगैरिक में आपको एगैरिक से दिया है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी में आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों में प्रयुक्त होता है। प्रतिजैविकों में क्या प्रयुक्त होता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन मार्क आएगा, 19 में बोला है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को किसमें प्रयुक्त करते हैं ये बताना है। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, चयन योग्य वर्णक के रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न में देखिए 20वां बोल रहा है
बोला कि देखो एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़े को किसने रंगने के बाद किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है। बोला कि एगारोज जेल को अलग करने पर डीएनए के किनके टुकड़ों को रंगने के बाद आपको देखा जा सकता है, ये बताना। चलो 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। देखो इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है ना, इसका करेक्ट ऑप्शन है इथिडियम ब्रोमाइड। आप लोग बता देना चाहूँ कि जो आपका प्रश्न है सेम टू सेम एग्जाम में आएगा, सेम आपको मार्क करना और स्क्रीन पर जो दिए गए व्हाट्सअप नंबर यहाँ से संपर्क करके बायोलॉजी में पास होने का तरीका आप जान सकते हैं। 21वां प्रश्न बोला है समयुग्मक पाए जाते हैं, जो समयुग्मक है वो पाए जाते हैं। तो 21 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी नंबर, आपको देखो क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न 22 बोल रहा है, देखो प्रश्न 22 बोला पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण होता है। जो पार्थेनोजेनेसिस शब्द है वो किसके द्वारा निर्माण होता है, ये बताना है। तो 22 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ओवेन के द्वारा निर्माण होता है। अगला प्रश्न में देखिए 23 बोल रहा है पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। देखो पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है, तो पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में 24 बोल रहा है कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है, जब नर आकृति में मादा से भिन्नता पाई जाती है तब वो क्या कहलाता है, तो 24 कमी मारेंगे यौन द्विरूपता कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है 25 नंबर, देखो गर्भ निरोधक गोलियों में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है। जो गर्भ निरोधक गोली होता है उसमें जो प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है वो किस काम के लिए होता है, तो वो होता है अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए। अगला प्रश्न नंबर 26 बोल रहा है कि एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि क्या कहलाता है। एक शुक्राणु को अंडाणु में सीधा प्रवेश कराने की विधि क्या कहलाता है, तो विधि होता है ICSI कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न में देखिए 27 में बोल रहा है कि देखो एमनियोसेंथेसिस एक प्रक्रिया है, यानी एमनियोसेंथेसिस जो है ना वो किसकी प्रक्रिया है, तो वो प्रक्रिया भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग के निर्धारण की विधि है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर का प्रश्न बोला जनसंख्या समस्या किनके द्वारा फैलाने वाला एक संचारित रोग है, STD है, ठीक है ना। तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे सी नंबर होगा, देखो पैपिलोमा विषाणु के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 29 बोला है कि टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है, तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी मार्क करेंगे। 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विनिमय किस अवस्था की विशेषता है, जो विनिमय है वो किस अवस्था की विशेषता को दर्शाता है, तो 30 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे सी नंबर, पैकिटीन को दर्शाता है। अगला जो प्रश्न देखिए आप 31वां प्रश्न बोला है कि निम्न में से कौन अगुणित संरचना है। अगुणित संरचना कौन है, तो अगुणित संरचना आपका बी और सी हो जाएगा। ये अंडाणु और शुक्राणु जो है ना, अंडाणु और युग्मक जो है ना ये अयुग्मित मतलब अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न में देखिए 32 बोल रहा है 32वां प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन, देखो निम्नांकित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है। निम्नांकित में कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है, ठीक है। तो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, 32 का जो करेक्ट आंसर होगा 32 का ए हो जाएगा आपका आंसर। देखो निपेंथिस आपका ऑप्शन ए कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो सेम आपको जाना है एग्जाम में, सेम मार्क आ जाना। देखो समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है, जो समकार्य संरचनाएं हैं वो किसके परिणाम स्वरूप है, तो 33 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, अभिसारी विकास हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 34 बोल रहा है देखो जावा कॉपी मानव की कपाल क्षमता कितनी है, कपाल क्षमता कितनी थी ये बताना है। तो 34 का करेक्ट हो जाएगा 900 सीसी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में देखिए प्रश्न नंबर 35 आपका बोल रहा है कि देखो एलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है। एलोपैथी जो है किसके स्राव के कारण होता है, तो 35 का सी मारेंगे, आविष हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 36 आप देखेंगे यहाँ पर बोले आवृत्ति बीजी पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है, ठीक है ना। बोले आवृत्ति बीजी जो पौधा होता है उसमें बताना है आवृत्ति बीजी पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है, तो 36 का करेक्ट मार्क करेंगे बी 3n होती है, 3 गुनी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न में 37 बोला है देखो मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या अगर जोड़ा में पूछता तो 23 मारते हैं, लेकिन केवल गुणसूत्रों की संख्या पूछा तो 46 हो जाएगा, ऑप्शन मार्क करेंगे वहां पर डी नंबर। 38 नंबर प्रश्न पर बोल रहा है कि नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैवरक है। बोला नील हरित जो शैवाल है वो किस खेत के लिए एक उपयोगी जैव उर्वरक है, ये बताना है। तो 38 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर, चावल के लिए उपयोग होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न कॉपर टी किसे रोकता है। प्रश्न 39 बोल रहा है कि कॉपर
प्रॉपर्टी किसे रोकता है, तो निषेचन को रोकता है, ऑप्शन बी मार के आएंगे। अगला प्रश्न नंबर 40 बोल रहा है, देखो रिट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक, जो रिट्रो विषाणु है वो कौन सी बीमारी का एक रोगजनक है, तो वो बीमारी आपका एड्स का है, ठीक है, ऑप्शन सी मारेंगे। अगला प्रश्न 41 बोल रहा है कि बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है, तो 41 का हो जाएगा बीज बैंक, आपका करेक्ट हो जाएगा बीज बैंक, ऑप्शन ए। देखो ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है, तो मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है। आगे 43वां प्रश्न बोला है कि जलमग्न पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, जो जलमग्न पौधा होता है उसमें रंध्र कहाँ पाया जाता है, तो वो होता है किसी भी तरह पर नहीं होता है, किसी भी सतह पर नहीं होता है, ठीक है ना, ऑप्शन सी मानेंगे। अगला प्रश्न नंबर 44 बोल रहा है, देखो सोमा क्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है, सोमा क्लोन जो विविधता है वो किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, तो 44 का मारेंगे ए नंबर, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तक संवर्धन के द्वारा। अगला प्रश्न 45 है, आप देखो 45 नंबर कि रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है, इसकी लार्वा कौन खाता है ये बताना है, तो 45 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा, रॉयल जेली हो जाएगा, ठीक है। इसका लार्वा कैसा लार्वा खाता है, कौन खाता है, रॉयल जेली खाता है। आगे बोल रहा है कि देखो कुकुकुट चेचक का कारण क्या, प्रश्न नंबर 46 बोला है कि कुकुकुट चेचक का कारण क्या है, तो 46 का जो करेक्ट ऑप्शन मारेंगे वो सी नंबर हो जाएगा आपका विषाणु, ठीक है ना। अगला प्रश्न में 47 बोल रहा है, देखो स्वबहुगुणिता, देखो स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है, प्रश्न है कि स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है, ठीक है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो मार्क करेंगे 47 का, उसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा कालचिसिन द्वारा हो जाएगा। देखो सेम प्रश्न को देख लीजिएगा और सेम एग्जाम में मार्क करना है। 48वां प्रश्न बोला भोजन की विषाक्तता के क्या कारण है, विषाक्तता के क्या कारण है, तो 48 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे डी नंबर, ठीक है ना, क्लोस्ट्रीडियम आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न 49 बोल रहा है, देखो प्रश्न 49 बोला है कि रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होता है, जो रक्त है उसमें प्रतिरक्षी किनके माध्यम से स्रावित होता है, तो 49 का मारेंगे सी लिम्फोसाइट के माध्यम से, ठीक है। अगला प्रश्न 50 बोला है कि निम्नांकित में से कौन सा, देखो निम्नांकित में से कौन सा सम अस्यात्मक जलीय जंगली घास है, बताना है कौन सम अस्यात्मक जंगली जलीय घास है, तो 50 का करेक्ट ऑप्शन मारेंगे ए नंबर जलकुंभी है, ठीक है ना। अगला 51वां प्रश्न बोल रहा है कि बूंद संक्रमण क्या है, नहीं इसमें बताना है बूंद संक्रमण कौन है ये बताना है, तो 51 का करेक्ट हो जाएगा डी नंबर, निमोनिया जो है एक बूंद संक्रमण है। आगे 52वां प्रश्न समझिएगा, बोला ECORI प्रतिबंधन एंजाइम DNA के किस अनुक्रम को घटाता है, तो 52 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है ना, -GAATTC ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 53 बोल रहा है, देखो ऑर्थोटॉपस बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो 53 का हो जाएगा ए नंबर, देखो पॉलीगेनम में पाया जाता है। आगे 54वां प्रश्न बोला शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है, तो 54 का मार्क आएगा आप डी नंबर, पूंछ के द्वारा शुक्राणु का संचालन होता है। 55वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नांकित में से किसमें रंध्र एवं जड़ों का अभाव होता है, किसमें रंध्र और जड़ का अभाव होता है, तो 55 का मार्क आएंगे सी नंबर, हाइड्रिला में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 56 देखिए, बोला देखो मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है, प्रश्न बोला मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है, तो 56 का मार्क आएंगे डी नंबर, सुपोषण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न में 57 बोल रहा है, देखो ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग कौन है, प्रश्न बोल रहा है कि ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन होने के क्या कारण है, तो 57 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे डी नंबर, डाउन सिंड्रोम कारण है, ठीक है ना। अगला प्रश्न नंबर 58 बोल रहा है कि देखो द्विसंकर परीक्षार्थ संक्रमण अनुपात क्या है, तो 58 का मार्क करेंगे सी नंबर, देखो 1:1:1:1 होगा, 58 का करेक्ट मार्क आएगा सी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न बोला है पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक कौन है, तो 59 का ए नंबर आएंगे, वही तो मल जल प्रदूषण है। अगला प्रश्न नंबर 60 देखिए, बोल रहा है कि देखो फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है, तो यहाँ पर 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर आपका, देखो बोला कि फोटोकेमिकल स्मॉग में तो वो ओजोन होता है, ऑप्शन बी मार्क आएगा, ठीक है 60 का।
अगला प्रश्न में 61 देखिए, बोला है कि देखो प्रश्न में 61 बोला है कि सैनिटरी लैंड, देखो सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था। प्रश्न बोला है देखो सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था। तो 61 का करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए नंबर, वो विकल्प आपका था खुला जलता हुआ ढेर के कारण अपनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न में 62 बोल रहा है अभिकर्मक जो ELISA परीक्षण में उपयोग होता है वो कौन सा अभिकर्मक है। जो देखो ELISA में उपयोग होता है वो कौन सा अभिकर्मक है। तो 62 का करेक्ट हो जाएगा बी नंबर, देखो पेरोक्सीडेज। ठीक है ना, ऑप्शन बी मारेंगे। अगला 63वां प्रश्न बोला है कि देखो 63वां प्रश्न बोला है कि एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों के उत्पादन में उपयुक्त किया जाता है वह कौन है। ठीक है, तो ये जहां भी प्रश्न आपको दिखाई देगा इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर मार्क आएगा। देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेरियस, ऑप्शन ए मारेंगे। ठीक है ना, देखो सेम प्रश्न को देखा जाएगा सेम मार्क आएगा। अगला प्रश्न में 64 बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक यानी कौन एक व्यवस्थित कीटनाशक है ये बताना है। तो 64 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर फुराडेन। ठीक है ना, अगला प्रश्न में 65 देखिए, बोला है कि ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन सा होता है ये बताना है। तो 65 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर जाइमेज है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए 66वां प्रश्न आपका है कि अपशिष्ट जल के BOD का अनुमान किनकी मात्रा को मापकर लगाया जाता है। प्रश्न बोल रहा है कि अपशिष्ट जल के BOD का अनुमान किनकी मात्रा को मापकर लगाया जाता है। तो 66 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ऑक्सीजन की खपत करके लगाया जाता है। आगे 67वां प्रश्न बोला है कि मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है। जो मेमोरी कोशिका होता है उसका निर्माण किससे होता है। तो 67 का बी नंबर लिम्फोसाइट से होता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न में 68 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक बीमारी यानी कौन आनुवंशिक बीमारी नहीं है बताना है। तो 68 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, आपको क्रेटिनिज्म जो है ना आपको आनुवंशिक बीमारी नहीं है। अगला प्रश्न 69 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर यानी किस समूह में बताना अगुणित पादप शरीर होता है। तो 69 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ब्रायोफाइटस में होता है। अगला और अंतिम प्रश्न आपको बोल रहा है, अंतिम प्रश्न बोला है कि देखो पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वो जगह बी नंबर, एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने 70 ऑब्जेक्टिव आपको करा दिया और सेम ये 70 ऑब्जेक्टिव सेम आपके एग्जाम में आने वाला है, सेम टू सेम। बस लिख के इसको रिमेंबर कर लीजिए, समझ लीजिए और जाके एग्जाम में छाप करिएगा। और यदि आप बायोलॉजी में पास होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर से संपर्क करके आप बायोलॉजी में पास होने का सबसे आसान तरीका जान सकते हैं और समझ सकते हैं।